हम इनसे जानेंगे और इन्हीं से हम यहाँ का एड्रेस भी पूछेंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में आप देश में एलियोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, यूनानी बहुत तरह का देखे होंगे। लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अभी चिकित्सा जगत में क्रांति लाया हुआ है। वैसे हमारे बीच डॉक्टर सजल राज हैं जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पर काफ़ी नाम कमा रहे हैं। हम इनसे मिलेंगे और इनसे ही इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। और आप इस क्षेत्र में कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए। क्या है आपका एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में किस तरह आप काम कर रहे हैं, क्या उपलब्धि आपको मिली है, क्या कहेंगे? ये मेरा नाम सजल राज है, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। श्री साईं सेवा केंद्र स्वांग गोमिया में हमारा क्लिनिक है। मैं विगत 3 वर्षों से एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे लाइलाज बीमारी के मरीज आते हैं, जो कि सैकड़ों मरीज जिनको एलोपैथ के और होम्योपैथ जितने भी पैथियाँ हैं वो डॉक्टर उनको रिजेक्ट कर चुके कि हम आपका इलाज नहीं कर सकेंगे। वैसे पेशेंट हमारे पास ठीक होते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारी के जो मतलब कहीं दुनिया में उसका इलाज नहीं है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया, क्रोनिक पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, माइग्रेन हो गया। ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत ठीक हुए और उसी के कारण मुझे आज चिकित्सा रत्न का सम्मान मिला बिहार विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी के द्वारा। कैसा लग रहा है आपको जब ये उपलब्धि आपको मिली है? आपके माता पिता का क्या रिएक्शन है और पीछे जो घर वाले होंगे उनका क्या रिएक्शन रहा? कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत पहले तो सबसे पहले मेरे माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मेरे गुरुजन जो डॉक्टर पीवी लोहिया जी, डॉक्टर अजय प्रकाश जी, डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्ता जी, इन्हें मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके कारण ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो कि आज इतने सारे मरीज मेरे पास ठीक हुए और इतने बड़े चिकित्सा रत्न से मुझे सम्मानित किया गया, इतने बड़े विधानसभा भवन में मुझे सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ है, किस तरह? जी मेरा 10th का पढ़ाई मेरा डीएवी पब्लिक स्कूल स्वांग से हुआ है और +2 मेरा हुआ है पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया से। उसके बाद मेरा इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस औरंगाबाद महाराष्ट्र से मेरा एक्यूपंक्चर का कोर्स हुआ। आपका ये जो क्लिनिक है वो पहले से कौन चला रहे थे? पहले से विगत 30 वर्षों से मेरे पिताजी डॉक्टर संतोष कुमार हैं, जो कि एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में काम करते हैं। पहले से बहुत सारे देश विदेश में बहुत कैंप्स लगाए हैं और एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का, और बहुत सारे मरीजों का पूरे देश भर में इन्होंने चिकित्सा किया, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस क्षेत्र में आऊं। तो 12th मेरा कंप्लीट होने के बाद से ही मैंने इस क्षेत्र में अपना मेरा रुचि बढ़ा और मैं इसका कोर्स किया मैंने, और उसके बाद से मैं इस क्षेत्र में हूँ। ऐसी उपलब्धि मिलने के बाद अधिकतर हमारे देश में देखा गया है कि हमारे इंडिया में जितने भी दुनिया में डॉक्टर, नामी नामी डॉक्टर हैं, वो हमारे इंडिया से ही है। आपको क्या लगा कि इसी क्षेत्र में हमको रह करके काम करना है? जी सबसे पहले तो ये जो हमारा गोमिया क्षेत्र है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे ना कोई ढंग का कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कि हमारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि हम इमरजेंसी को भी टैकल कर सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो यहाँ से 2 घंटा 3 घंटा की दूरी पे हमारा हॉस्पिटल है। तो उस कंडीशन हम लोग पेशेंट को मतलब माध्यमिक चिकित्सा दे करके, प्राथमिक चिकित्सा दे करके पहले उनका मतलब जान बच जाए, ये कंडीशन में हम लोग ला सकते हैं। और जो पेशेंट बाहर से जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते हैं, जिनका ब्रेन हेमरेज होता है, तो उनको भी फिजियोथेरेपी और ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का ज़रूरत पड़ता है। तो इस क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ देखते हुए कि क्योंकि मेरा बचपन भी यहीं बीता है, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे प्रैक्टिस किया जाए बाहर जाने के बजाय। देखिए अभी हमारे पूरे क्षेत्र में, हमारे देश में जगह जगह पे भी एलियोपैथ, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक काफ़ी नाम इनका हो चुका है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर इस तरह का अभी लोगों ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में बहुत लोग अभी जान नहीं पा रहे अच्छे से। तो क्या लाभ है इसके, क्या अलग है अन्य चिकित्सा में, चिकित्सा जगत में किस तरह से ये काम कर रही है, कितना अहम है लोगों के लिए जो इसका इलाज, इससे इलाज करवाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एलोपैथ और एक्यूपंक्चर में कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एलोपैथ का जो चिकित्सा होता है ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ये जड़ से इलाज नहीं करता। अगर आपको बीपी है या शुगर है तो ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना है, वो कभी ठीक नहीं होता है आपका। और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में क्या होता है
कि हम लोग जड़ से इलाज करते हैं कि जड़ कहाँ पे उसका इलाज करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी आदमी के पैर में अगर मान लीजिए कांटा चुभा है और आँख लाल हुआ, आँख से आंसू आया, अगर उसे पता नहीं चला कि पैर में कांटा चुभने की वजह से आँख लाल हुआ है, तो वो एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएगा, आई के डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो सिर्फ आँख का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, वो जड़ को नहीं खोजेंगे, वो सिम्टम्स फिर ट्रीटमेंट करेंगे। आँख लाल हुआ तो उसमें ड्रॉप डालेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन अब वो पैर में कांटा गड़ा, उसके वजह से आँख तक पानी आया, तो वो नहीं देखते हैं। वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर में पूरे जो पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग खुद से डायग्नोस करते हैं। नेल डायग्नोसिस होता है, पल्स डायग्नोसिस होता है, टंग डायग्नोसिस होता है, उसके बाद हम इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि कैसा इनको ट्रीटमेंट करना है। तो जो ये आपको उपलब्धि मिला, इससे पहले भी किसी तरह का आपको उपाधि मिल चुकी है क्या? जी, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड स्टार सिल्वर से जनपद अंबेडकर भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था जुलाई 2023 में, ये पिछले साल 2023 में, और इसके बाद ये चिकित्सा रत्न अवार्ड इस साल मिला है। क्या ये महंगा है इसीलिए लोगों तक नहीं पहुंच रहा, आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है कि क्या है इस चिकित्सा में? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि बिना दवा खाए हम ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों का ये मेंटेलिटी बन चुका है कि दवा खाना ही ज़रूरी है, इसी से हमारा इलाज हो सकता है और बिना दवा के नहीं हो सकता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या है कि सबसे पहले कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई हम आपके शरीर के अंदर कोई मेडिसिन या कोई ड्रग नहीं डाल रहे हैं, कोई इंजेक्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। ये जब भी होगा जिससे फ़ायदा ही होगा। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ही ज़रूरी है। जब तक आप ट्रीटमेंट कराएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या बेनिफिट है। जी बिल्कुल, आपके पिताजी भी इसी प्रोफेशन में हैं और आप भी आए और ये इतनी उपलब्धि आपको मिल रही है, तो आपके जो घर वाले हैं उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? उनके तरफ से तो बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे जितने भी रिलेटिव हैं और जो भी जिनको भी पता चला कि ये उपलब्धि मुझे मिली है, तो वो भी मतलब बहुत ये आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं मेरे लिए। यहाँ आने के लिए लोग इलाज करवाने के लिए यहाँ आए, क्या एड्रेस रहेगा, लोकेशन क्या है? ये हमारा ये मेन रोड में जो गोमिया बेरमो मेन रोड है, डीएवी स्वांग से 200 मीटर आगे श्री साईं सेवा केंद्र एग्जीक्यूटिव हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्लिनिक है। किस तरह के रोग, कुछ मुख्य ऐसे विशेष रोग हैं जिनका स्पेशलिस्ट? मुख्यतः तो हम लोग पेन और पैरालिसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जितने भी जो बीमारी जो इनको एलोपैथ मना कर चुका है, जिसका इलाज नहीं है एलोपैथ में, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही एक उपाय होता है, उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग के पास है। लीवर फेलियर का है, उसका बाद क्रोनिक माइग्रेन हो गया, ग्लूकोमा हो गया, पार्किंसन हो गया, ये सब बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। अब हम डॉक्टर सजल राज के पिताजी डॉक्टर संतोष जी से बात करेंगे। कैसा लग रहा है बेटा को अपने ही प्रोफेशन में रखें, और जब ये आपका प्रोफेशन में नाम कमाए बेटा, उसके बाद से बहुत सारे ऑफ़र आते हैं बाहर से, विदेशों से पैकेजेस, लेकिन अपने ही क्षेत्र में रह करके काम कर रहे हैं आपके, और इतनी उपलब्धि मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? कैसे इस तरह आप देख रहे हैं इसको? अपने क्षेत्र में काम करने से बड़ा कोई पैकेज नहीं हो सकता है। अपने क्षेत्र में मुझे विश्वास था कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि बचपन से ही इसमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने रिस्क लिया, बड़े लोगों को बड़ी पढ़ाई के लिए जाना था, ये जा सकता था, बीटेक कर सकता था, बहुत आगे बढ़ सकता था। हम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और इनको इस क्षेत्र में लाया, और इस क्षेत्र में आने के बाद जैसे जैसे पेशेंट को ठीक होने लगा, इसका और आत्मबल बढ़ते चला गया। उसके बाद इसके गुरु का आशीर्वाद, जो लोग ठीक होते हैं बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद, इसी से आदमी आगे बढ़ता है। पैसे से कोई आगे नहीं बढ़ता है। और जीवन में लोगों का उपचार करना, लोगों का भला करना, पीड़ित मानव का सेवा करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने इनको रोक के रखा है यहाँ पर। यहाँ के लोग, मान लीजिए किसी को पैरालिसिस है तो उसको लगातार ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो लोग जा कर के यहाँ से रांची, कलकत्ता, बड़े शहर में रह करके अपना इलाज महीना 2 महीना नहीं करा सकते हैं, चाहे वो बहुत पैसे वाले भी हों। फिर भी उनके साथ पैरालिसिस के पेशेंट को 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति नहीं, 3-4 व्यक्ति लगता है उनको लाना, ले जाना,
उनको वहाँ पर रह कर के ट्रीटमेंट कराना, ठीक करना महीनों लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र के लोगों की वो बाहर जा कर के ट्रीटमेंट करा पाना असंभव नहीं था, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह का क्लिनिक खोले, और लगातार हम लोग पैरालिसिस के तो सैकड़ों पेशेंट को यहाँ हम लोग लाभान्वित कर सके। खास करके CCL के बहुत सारे लोग ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं जो असमर्थ थे बिल्कुल बात करने से, चलने से। आज वो हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो देख करके हम लोगों को बहुत खुशी होता है। यहाँ पर जो इन्होंने इनको शिक्षा दिया, शिक्षक लोग, इनके जैसे पिट्स के DAV के टीचर, यहाँ के अभिभावक, गार्जियन, आसपास के बड़े लोग जो इनको आशीर्वाद देते हैं और इनसे लाभ लेते हैं, इससे जो खुशी होता है वो पैसे से और इससे कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता है अपने क्षेत्र में। हमने ये भी सुना है कि आप लंबे समय से पूरे देश के कोने कोने में जगह जगह पर जा कर के कैंप भी लगाए। हाँ, पहले क्या था ना कि इस चिकित्सा विधि को लोग जानते नहीं थे, इसलिए लायंस क्लब, रोटरी क्लब और बहुत बड़े बड़े संगठन इंडस्ट्री में CCL, BCCL सभी जगह पर हम लोग इस तरह का कैंप लगाए ताकि इस चिकित्सा से लोगों को अवगत कराया जाए। आज से 30 साल पहले एक्यूप्रेशर का नाम ही नहीं जानता था कोई, अब तो सभी लोग जानते हैं। अब इंटरनेट, TV और इसके माध्यम से सभी लोग इसको जानते हैं और बहुत सारे लोगों में ये एक प्रचलित चिकित्सा पद्धति हो गया है हमारे देश में। लेकिन अभी सरकार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। लोगों को लाभान्वित जो हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे सरकार तक ये बात जाए। कई राज्यों में इसकी काउंसिल बन गई है, बिहार में भी काउंसिल का तैयारी है, ड्राफ्ट बन गया है। हम लोग झारखंड में भी सरकार से मांग करेंगे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस तरह का जो ड्रगलेस थेरेपी है, पारंपरिक चिकित्सा है, इसको राज्य में लागू किया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोग, हमारे जो आदिवासी हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, इनके सांस्कृतिक चिकित्सा में कुछ ऐसी चिकित्सा है जो प्राकृतिक चिकित्सा से लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा राज्य तो खुद प्राकृतिक अति से जुड़ा हुआ है माहौल में। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कोल इंडिया के जोन क्षेत्र में आता है, जो कोल इंडिया लगातार CSR के माध्यम से चिकित्सा पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। क्या ऐसा भी होता कि यहाँ के ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे एक्यूप्रेशर लोग नहीं जान पा रहे हैं, अगर वहाँ पे जाता तो लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलता और लोगों में प्रचार प्रसार भी होता? निश्चित रूप से CCL और सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और पहल करके इसको जन सामान्य के बीच में ले जाना चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग भी दे देंगे, सब कुछ करेंगे। तो सरकार को और मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए ताकि यहाँ पर तो CCL और उनके आश्रित और उनके आसपास के लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि वो आगे आए और हम लोगों को कुछ सहयोग करे ताकि और अच्छा हम लोग काम इस क्षेत्र में कर पाएँ। क्या हमारे भारत में ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर क्या स्थान रखता है चिकित्सा जगत में? भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में एक्यूपंक्चर सबसे रिनोल्ड थेरेपी है। बड़े देशों, चाइना में, जापान में, कोरिया में, इवन रशिया में, इंटरनेशनल सुजोक एकेडमी मॉस्को में है। तो बड़े देशों में बहुत जगह इसकी बहुत प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से इसका प्रचलन हो रहा है। और जिस तरह से इस चिकित्सा में रिजल्ट है, जिस तरह से लोगों को इमीडिएट चमत्कारिक लाभ इस चिकित्सा से मिलता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह चिकित्सा नंबर 1 पर रहेगा। और WHO ने अपने इसमें कहा है कि एक्यूपंक्चर इज ए मच मोर इफेक्टिव थेरेपी इन 21st सेंचुरी। जो दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी संस्था है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है और हम लोग धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं और लाभान्वित कर रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे देश के लोगों को मिलेगा ही। जैसा कि अभी आपने सुना, श्री साईं सेवा केंद्र मल्टी थेरेपी सेंटर सवांग गोमिया प्रखंड अंतर्गत में, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। आपने सुना डॉक्टर संतोष कुमार जो पहले विगत कई वर्षों से अब इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। वहीं उनके जो सुपुत्र हैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से सेम प्रोफेशनल में काम करके आए हैं और इसी क्षेत्र में अपना भी सेवा दे रहे हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहे लाइव 11 न्यूज़ में। मोहम्मद सिराज, बोकारो।